हेलो लियोस, मेरे टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए फरवरी महीने के लिए मंथली लव रीडिंग है लियोस। और ये रीडिंग में हम देखेंगे कि सिर्फ आपकी एनर्जी देखेंगे ये महीना आप लोगों के लाइफ में लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज कैसा रहने वाला है। ओके, लेट्स फाइंड आउट। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सनसन अल्सो, नॉट अ सनसन, विनस साइन अल्सो। क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। और विनस साइन मैं इसलिए बोलती हूँ गाइज, क्योंकि विनस लव का कारक माना जाता है। तो अपने चार्ट में देखिएगा कि विनस आपका कहाँ बैठा है, उसके हिसाब से देखिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। वाओ, सी गाइस, दिस इज़ द सन का कार्ड है एंड दिस इज़ द 9 ऑफ कप का कार्ड है। ये महीने गाइस जो भी आप चाहते थे कि आपके लाइफ में विश कम ट्रू हो, लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, वो हो रहा है। ओके, ऑफर बोल रहे तो ऑफर आ रहा है लव वाइज या फिर मैरिज को ठीक करने वाइज। ओके, राइज अप हो रहे। अगर आपकी कोई भी नेगेटिविटी थी लव वाइज या फिर मैरिज वाइज, उससे बाहर निकल रहे हो, नेगेटिविटी से बाहर निकल रहे हो, आपको सोल्यूशन मिल रहा है, आपके विश कम ट्रू हो रहे हैं। इसीलिए आप अपनी लाइफ में ना वो नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करके एक नई शुरुआत कर रहे हो। एक्साइटिंग लव बनाने की कोशिश कर, एक्साइटिंग मैरिज लाइफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। और अगर फैमिली वाइज भी कोई अनबन चल रही थी, फ्रस्ट्रेशन का माहौल चल रहा था, तो भी उससे बाहर निकाल रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से सेटिस्फाइड हो सको। एंड दिस इज द कार्ड ऑफ सन, दिस इज योर एनर्जी, सी दिस इज यू लियोस। राइज अप हो रहे हो सारे प्रॉब्लम से, सोल्यूशन मिल रहा है, हैप्पीनेस आ रहा है, फ्री हो रहे हो। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर सको और अपने विशेष को पूरा कर सको। वाओ वाओ गाइस, द साइकिल इज़ कंप्लीशन। अगर आपकी ना लव वाइज कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो साइकिल ख़त्म होकर आप अपनी लाइफ में एक्साइटिंग लव लाइफ बना रहे हो। और अगर टोटली न्यू लव भी चाहते थे तो न्यू लव भी आ रहा है। और कुछ लोग घरेलू मामले में पहले सोल्यूशन नहीं मिला था, नाउ अभी आप यहाँ पर सी शाइन हो रहे हो, लाइफ में एक नई शुरुआत कर रहे हो किसी भी क्षेत्र में। मैं ये बोलना चाहूँगी इन वन लाइन गाइस, ये मंथ है अपने लाइफ में अपने विशेष को लव वाइज या मैरिज हो या घरेलू मामला पूरा करने का। ओके, अगर पास में कोई भी प्रॉब्लम चलती है उससे बाहर निकले, सोल्यूशन मिल रहा है, पॉजिटिविटी आ रही है, ताकि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, दिस इज़ द कार्ड ऑफ ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ। जो भी नेगेटिविटी थी उससे बाहर निकल रहे हो और अपने विशेष को पूरा कर रहे हो या इमोशनली स्टेबल हो रहे हो। ओके, जस्ट लाइक दैट। एंड लेट्स गो डीपर। मंथ के बीचों बीच कैसा रहने वाला आपके लिए। एंड सी, कहीं ना कहीं नाइट ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। फर्स्ट कार्ड इज़ ऑलवेज स्ट्रॉन्ग में भी शायद हो सकता है कि अगर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रही थी तो आप वहाँ पर एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको। लाइफ में मीन्स मैरिज वाइज या फिर लव वाइज कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था तो वहाँ पर आप ना एफर्ट डाल रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो ताकि आप एक्शन लेके आ सोल्यूशन लेके आ सको। ओके, व्हाट एल्स। एंड सी, मे बी शायद डीलिंग विथ कैप्रिकॉन, दिस इज द कैप्रिकॉन एनर्जी। ओके, आप उनके साथ में डील कर रहे हो या फिर हो सकता है ये आपके डिजायर हो, ये आपके गोल हो, ये आपके टेम्पटेशन हो, इसीलिए यहाँ पर फोकस कर रहे हो कि कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करूँ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि आपके डिजायर हो ये कैप्रिकॉन पर्सन, तो एक्शन ले रहे हो। या फिर कुछ लोग ट्रैवल कर रहे हैं ताकि वो अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सके, बैलेंस कर सके। ओके, एंड सी अगेन 9 ऑफ कप का कार्ड है। 9 ऑफ कप इज ऑल अबाउट गाइस इमोशनल स्टेबिलिटी। ओके, अगर मैं बोलना चाहूँगी कैप्रिकॉन पर्सन के साथ में डील कर रहे थे तो आपने एफर्ट एक्शन लिया है ताकि आप सिंगल हो सको, या फिर हो सकता है कि आप इमोशनल कोई ना कोई सोल्यूशन आए ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फैक्शन हो सको बोल के। ओके, अदरवाइज जो भी अगर ये आपकी डिज़ायर है उसके प्रति आपने एक्शन लिया है, ये डिज़ायर कुछ भी हो सकता है कि नहीं मुझे फैमिली वाइज सब कुछ ठीक ठाक करना है, तो एक्शन लिया है, एफर्ट डाला है ताकि आप यहाँ पर हैप्पीनेस रह सको। ओके, और अगर मैरिज वाइज भी देखा जाए तो आपकी टेम्पटेशन थी कि मैरिज वाइज के मुझे फिर से अपनी लाइफ में खुशियों को वापस लेके आना है,
तो यहाँ पर आपने एक्शन लिया ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ओके, ऐसी कहीं ना कहीं जगलिंग तो चालू था। ये आप लोगों के लाइफ में 2% 2 सिचुएशन हो सकती है, घर बाहर का सीन हो सकता है, या फिर आप लव भी लव में भी हो और काम के सिलसिले में अपने काम को भी ज़्यादा मायने देते हो। तो कहीं ना कहीं जगलिंग था, तो इस जगलिंग पार्ट में एक्शन लिया है, डिसीजन लिया है ताकि आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस हो सको। ऐसी मैं भी शायद कहीं ना कहीं पास्ट के मामले ये में आ रहे हो कि पास्ट के पर्सन हो सकता है, पास्ट के मामले हो सकते हैं, तो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो। ओके, मैं भी शायद कैप्टिकॉन आपके पास्ट के हो सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप जगलिंग करो, तो एक्शन लेने की कोशिश करो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल तौर से हैप्पीनेस हो सको। ऐसी नेक्स्ट इज 4 of Wands। 4 of Wands इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी, मैरिज वाइज स्टेबिलिटी है, लव वाइज स्टेबिलिटी है, या फैमिली वाइज स्टेबिलिटी है। दिस इज़ द हैप्पीनेस का कार्ड है। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी लियोस, अगर आपके पास्ट के पर्सन कैप्रिकॉर्न है, ओके, उसके वजह से जगलिंग कर रहे हो, तो आप एक्शन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनल सेटिस्फाइड हो सको और अपनी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप बना सको। मैं भी शायद ये जो कैप्रिकॉर्न पर्सन है ना आपके पास्ट के, उसके वजह से आप जगलिंग कर रहे हो। ओके, पास्ट के हैं तो उस पर आप एकदम क्लियर हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, या फिर सामने वाले को बोल रहे हो कि नो, अब मुझे रिलेशनशिप नहीं चाहिए, बहुत हो गया, अब मैं शादी करने जा रही हूँ या फिर जा रहा हूँ बोल के। ओके, जस्ट लाइक दैट कि कैप्रिकॉर्न वाले को ना कह रहे हो, मे बी वो आपके पास्ट है ताकि आप अपनी लाइफ में शादी करो या फिर किसी न्यू रिलेशनशिप में जाओ बोल के। ओके, और मैरिज वाइज भी, अगर मैरिज वाइज भी कोई घर और बाहर का चक्कर चल रहा था, पास्ट का सीन आपके सामने ये महीने आ सकता है। ओके, तो इसीलिए आप एफर्ट डाल रहे हो ताकि मैरिज वाइज भी सब कुछ ठीक ठाक हो सके, स्टेबल हो सके। ओके, तो इसीलिए आपकी जो भी प्रॉब्लम चल रही थी उससे राइज अप हो रहे हो गाइस, सो डोंट यू वरी। और अगर फैमिली वाइज भी फैमिली इन्वायरमेंट वाइज भी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, फैमिली वाइज भी घर के माहौल बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन वाले थे, अनबन चल रहा था, घर में टॉक्सिक सिनारियो चल रहा था, तो यहाँ पर आप प्रोटेक्ट कर रहे थे। बट यहाँ पर घर के मामलों के प्रति डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली घर के माहौल में पीस लेके आ सको और स्टेबल हो सको। ओके, तो अच्छी एनर्जी मुझे यहाँ पर अभी तक आप बोलोगे कि ऑफ़र आ रहा है, मैं यहाँ पे ये बोलूँगी कि ये मंथ है आप अपनी लाइफ में जिस भी एरिया में आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, पास्ट के पर्सन की वजह से या फिर मैरिज वाइज अपने आप में पीस लाना चाहते हो, या फिर घरेलू मामले वाइज अपने आप को पीस लेके आना चाहते हो। ओके, जगलिंग कर तो डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन लेके आ सको, स्टेबल हो सको। और कुछ लोग हो सकता है कि शादी भी कर रहे हैं। ओके, अच्छी एनर्जी। लेट्स सी व्हाट्स द हिडन पोजीशन। सी हिडन पोजीशन में आपकी जो भी प्रॉब्लम थी लव वाइज, मैरिज वाइज या फिर घरेलू मामलों वाइज ख़त्म हो रहे। दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि ये दिस इज योर ओवरऑल एनर्जी है, राइज अप हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत कर सको, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी आ रही है लाइफ के प्रति, पर्सन के प्रति, ट्रुथ सामने आ रहा है पर्सन का, या फिर मैरिज वाइज या फिर फैमिली वाइज। ओके, तो दिस इज़ द कार्ड ऑफ एंडिंग। जो भी टॉक्सिक बहुत ज़्यादा सोच आ रही थी माइंड में पर्सन की वजह से, वो पार्ट ख़त्म हो रही है ताकि आप अपने लाइफ में फ्रेश तरीके से पर्सन को देखो, फ्रेश तरीके से अपनी लाइफ स्टार्ट करो, फ्रेश तरीके से आप अपने घरेलू मामले को सुलझाओ बोल के। ओके, एंड दिस इज योर आउटकम। ओके, आउटकम इज सी मे बी शायद हो सकता है यू डीलिंग विद एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ओके, वन मोर कार्ड मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। हाँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, दिस इज योर आउटकम। ओके, तो मैं ये बोलना चाहूँगी ये मंथ है आप अपनी लाइफ में एकदम मैच्योर तरीके से डील करो, प्रैक्टिकल होके डील करो ताकि आप अपने पास्ट इश्यू से बाहर निकल सको। सी लियोस, कहीं ना कहीं पास्ट इश्यू आप लोगों के लाइफ में इस महीने आने वाले। ओके, ये पास्ट पर्सन हो सकते हैं या पास्ट के मामले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से डील कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में इस नेगेटिव सिनारियो से बाहर निकल सको बोल के। ओके, सो डोंट यू वरी गाइस। अगर आपके
किसी ने धोखा दिया था पास्ट में, या फिर वो फिर से पास्ट के मामले सामने आ रहे हैं, तो आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो ताकि आप अपने राइज अप हो सको और अपने विशेष को पूरा करो। आप इमोशनल तौर से स्टेबल हो जाओ। सो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैच्योर तरीके से काम कर लोगे, क्लैरिटी लेके आ जाओगे, पीस ऑफ माइंड लेके आ जाओगे। दैट्स वाई यू आर राइज अप। ब्यूटीफुल एनर्जी है, क्योंकि जो भी ये पास्ट के मामले थे ना, ख़त्म कर रहे हो आप। पास्ट के पर्सन के साथ में रिलेशनशिप था वो ख़त्म कर रहे हो। पास्ट के कोई भी मामले थे वो हिडन पोर्शन में ख़त्म हो रहे हैं, तो इसीलिए ख़त्म आप ही कर रहे हो। ओके, मैच्योर तरीके से डील करके, एक्सपीरियंस को यूज़ करके, नॉलेज को यूज़ करके, ओके, ख़त्म कर रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में पीस लेके आ सको। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी है। दिस इज यू, दैट्स वाई फ्री, पास के मामलों से फ्री, जस्ट लाइक दैट। ओके, दैट्स वाज द गाइडेंस। गाइडेंस इज दिस, पास के जो भी मामले थे उससे आप सक्सेसफुली बाहर निकल रहे हो, लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, किसी की शादी हो रही है। ओके, बट पास के मामलों से सक्सेसफुली बाहर निकल। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके चलिएगा पास के मामलों के प्रति। यहाँ पर आपके पास के मामले सक्सेसफुली आप उसके प्रति सोल्यूशन लेके आ रहे हो, उसके प्रति उससे बाहर निकल रहे हो, तो बैलेंस करके चलिए। ओके, लेट्स सी व्हाट्स द फाइनल मैसेजेस फॉर यू लियोस एंड सी। एंड दिस लव इज वंस इन अ लाइफ टाइम, ट्रू लव गाइस। में भी शायद हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों की लाइफ में ट्रू लव हो। ओके, उनके साथ में आप बॉन्डिंग कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है, इसीलिए यूनिवर्स यही बोलना चाहता है। अगर जैसे कि पास्ट के आपके पास में लिंगरिंग कर रहे हो और जो अभी डील करे वो थर्ड पार्टी हो, तो दैट इज़ योर ट्रू लव। ओके लियोस। और अगर मैं मैरिज वाइज बोलना चाहूँ तो मैरिज वाइज यही बोलना चाहते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए चलिए, रीस्टार्ट कीजिए, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोलमेट कनेक्शन है लाइफ टाइम तक के लिए। तो अपने लाइफ को मैरिज वाइज मैजिशियन की तरह क्रिएट कीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में वो साइकिल को ख़त्म कर सको। जो भी मैरिज वाइज प्रॉब्लम आई है वो साइकिल को ख़त्म कर सको। देयर इज़ द ट्रू लव। ओके, आपके जो पर्सन है ना वो सोलमेट कनेक्शन है मैरिज वाइज। और अगर लव वाइज भी मैं ये बोलूँ तो लव वाइज भी अगर आपने थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ में नई शुरुआत की है, एक्यूरेट कोई एयर साइन है, तो वो आपकी ट्रू लव है। ओके, तो बैलेंस करके चलिएगा, बैलेंस करके चलिएगा। ओके, दैट इज़ योर गाइडेंस। बहुत अच्छी एनर्जी गाइस। जिसके साथ में भी आप लिंगरिंग हो अभी आप प्रेजेंटली, वो आपके ट्रू लव है। तो बैलेंस करके चलिएगा। और अगर पास्ट के कोई मामले भी आते हैं ना, तो आप अच्छी तरह से सुलझा लोगे, तो ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिएगा, क्योंकि ये मंथ है अपने प्रॉब्लम से बाहर निकलने का। ये मंथ है अपने लाइफ में अपने विशेष को पूरा करने का। ओके, वाओ, अपने विशेष को बनाने का। या लियोस, दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके लियोस, लव एंड लाइट, टेक केयर।